शांति। शिव बाबा के लाडले मीठे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के समय निकाल के आए हैं, इस हिम्मत के बदले शिव भोला भगवान आपके कदम में पदम देता है। आज के इस रविवार में रक्षाबंधन तो मना ही रहे हैं और वैसे 19 को है, इसलिए अगला संडे भी और भिवानी भी रक्षाबंधन तो मनावाएंगे। तो इससे पहले आज करंट अफेयर में यानी ताज़ा जो घटनाएं हैं जो हमारे लिए और सबके लिए आवश्यक हैं उस पर विचार करेंगे। बाबा ने आते ही ड्रामा का पूरा रहस्य बता दिया कि अभी कलयुग का अंतिम समय है और भगवान के आते ही कौन सा युग शुरू हो गया? संगम युग शुरू हो गया। यानी कलयुग समाप्त होने वाला है और नए युग सतयुग की स्थापना का है। तो सतयुग की स्थापना के लिए कितने साल लग गए? 36 से और 24 तक कितने हो गए? 88 साल। तो 88 साल स्थापना के लग लिए और संगम युग का अंदाज़ा मोटा मोटा 100 साल बताया। तो इसका मतलब संगम युग आखिरी चरण में है, अंतिम दौर में है। तो अंतिम दौर में क्या बताया बाबा ने? सतयुग पहले आओगा या कलयुग पहले जाओगा? क्योंकि पहले सतयुग तो आ नहीं सकता, क्योंकि देवता पुरानी धरनी पर कदम नहीं रखेंगे। ये भी बताया ना, पुरानी धरती पर सतो प्रधान देवता कैसे टिकेंगे? इसका मतलब कलयुग पहले जाएगा। इसका मतलब पुरानी दुनिया का विनाश पहले होगा। और ये आप के समझोगे, इसने दुख की खबर समझोगे, खुशखबरी समझोगे कि ये कलयुग का विनाश शुरू हो गया। अच्छी बात है कि माड़ी बात है? अच्छी बात है। और वो विनाश कैसे शुरू होया है? बाबा ने बताया भारत में सिविल वार से विनाश होगा। तो भारत में विनाश शुरू हो गया। कई सोचते हैं कि भारत में नहीं, बांग्लादेश में शुरू हो गया। लेकिन सोचो 47 से पहले बांग्लादेश क्या था? भारत नहीं था। 47 में देश का पार्टीशन हुआ, उससे पहले सारा पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और हिंदुस्तान भी, तीनों एक ही देश थे। इसलिए बाबा ने कहा था भारत में शुरू होगा, तो भारत ही था ये। तो शुरू हो गया। और क्या हालात हैं? सिविल वार, गृह युद्ध कैसा होता है? गदर होता है।
कोई किसी को कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती। सरकार हो तो फिर भी प्रबंध करे है, कोई गलती करे तो पुलिस है, फौज है, पकड़ ले, बंद कर दे, सजा दे, कोर्ट है। लेकिन जब ये हो, इसमें ये कुछ नहीं रहता। रहता है तो सिर्फ लूटपाट, मारकाट, सिर्फ ये शुरू हो रहा है। जिनको ना पता हो गृह युद्ध क्यों है, उनको थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए, समझना चाहिए। और वो कौन किसको मारे काटेगा, लूटेगा? सबसे पहले जो अल्पसंख्यक होंगे उनको लूटा काटा जाएगा, जो थोड़े होंगे उन। तो बांग्लादेश, उसमें हिंदुए हैं, और तो सरदार क्रिश्चियन तो थोड़ी बहुत नाम मात्र है। तो ये अल्पसंख्यक है, यानी संख्या में थोड़े। उनके साथ है, तो उनके साथ क्या हो रहा है? घरों में गए, आदमी है उनका तो गोली मार दी, बाकी रह गए बच्चे, औरतें और सामान। पहले सारा सामान टटोल दिया, काट लिया, जो भी ठान जोगा था, चाहे कपड़े फर्नीचर भी हो, टूम ठेकरीर पीसा देला तो होए हो, वो सारा छीन लिया। उसके बाद फिर जवान औरतें हैं, उनको नहीं उठा ले गए, जो कर मुर्गियाँ उठा ले जा, किसी की मुर्गी पालनी है, एक दूसरे की सब्जी बनाने खाते, न्यू औरतों को उठा ले गए। और बाकी जो घर बचा उसका आग ला दी। ये चल रहा है अभी। तो अटैक में पहले अल्पसंख्यक, जो संख्या में थोड़े हैं, वहाँ 1 करोड़ कुछ लाख हिंदू हैं, और मुसलमान वहाँ हैं 9-10 करोड़, इतना अंतर है। तो कैसे लड़ सकेंगे वो? फिर उनके बाद नंबर आ गया जिस पार्टी का राज था, जो राजपाट छोड़ के घर बार अपनी जान बचा के भारत में आ गई, जो प्रधानमंत्री थी। और 40 मिनट मिले थे उसको। संडे को तो ठीक ठाक चले रहा था, वह गद्दी पर थी, कुर्सी पर थी, प्रधानमंत्री थी। सोमवार ने ही हो गया, यानी 5 तारीख को, सोमवार को सेना का जो बड़ा सेनाध्यक्ष था, जो कि उस प्रधानमंत्री का जीजाए है, ना तो इतना टाइम भी ना मिला, उड़ा मारे हैं पकड़ के। 40 मिनट मिली थी, किस इतनी जल्दी अपना जो कि में लेना है, कपड़ा लगता है, टैची वगैरह सामान तैयार होकर सेट दे ही निकलो। तो वहाँ जो फौज का हेलीकॉप्टर था वो उसने दे दिया, और भारत में वो गाजियाबाद वहाँ आके वो हेलीकॉप्टर छोड़ गया, और भारत के 2 उनने उसकी दोनों साइड होकर रक्षा करी, कदे इसको गिरा ना दें। अब वो भारत में है। तो
भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होएगी, क्योंकि मारन काटे हैं तो लोग इब भारत में घुसने की कोशिश करें। अभी कितने आदमी आ जाएंगे, वो किसी के घर में 4 आदमी हैं और 3-4 और आ जाएं, घर का दिन चलेगा। एक तो यह समस्या आड़ा आगू से तो पहले आड़ा जनसंख्या बहुत है, भारत पर बोझ होगा, उन्हें खाने भी चाहिए, कारण जगह भी चाहिएगी, बसाने पड़े। और उनका सेफ्टी जरूरी थोड़ी हिंदू आओगे, भीड़ में मुसलमान भी आ पड़ेंगे। पहले आड़े से वो ना टिक दे, क्योंकि वो आपस में मिले हुए हैं। जो पाकिस्तान में गए वो भारत में तो गए काफ़ी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक का था, एक का देश था। ये तो 1971 में इसके टुकड़े हुए, जब ये बांग्लादेश बना। इंदिरा गांधी थी जब प्रधानमंत्री। तो ये हालात हैं, वहाँ कौन कंट्रोल करेगा, कब करेगा, इतना वो समझे लेंगे। और अल्पसंख्यक का सौदा, जब इंदिरा गांधी मारी गई 84 में, जो सरदार पा गया वो मारा। बहुत सारे सरदार मारे, जड़े वो थोड़े थे। पंजाब में तो घने सरदार हैं, उड़े तो इतने को नहीं मरे। बाकी जो दिल्ली में थे या और शहरों में थे, गाँव में थे, वो बहुत मारे गए। बड़म्बा में एक का सरदार था, और बड़ी कसूती दुकान थी उसकी, इसी देखी नहीं किसी गांव में। शायद कोई घर बचा होगा कि जिसका खाता उस सरदार का ना हो दुकान में। सब उधार लेंदे और किसी ने नाट्या नहीं करता हो। लेकिन 84 में जब ये होया, सरदार मरण लग गए, डर गए हुए भी। 1-2 दिन दुकान में सोए, और किसे उतने उनके कुआड़ा का मार दिया, किते लाठी डंडा फुड़का, डर गए। अगले दिन बेचारे जड़ किते तसल्ली करी होगी, कोई रिश्तेदारी होगी, दिल्ली में चले गए बोरिया बिस्तरा बांध के। लेकिन सारे घरों में उनके पीछे उधार में, किसी ने दे दिए, किसी ने नहीं दिए। जो उससे थे वो क्या देते, अके कर लेंगे। शरीफ से थे हमारा बर्गे, उन्होंने उनके दे दिए जितने होते। तो यह हालात है अल्पसंख्यकों की। फिर आपस में भी मारन लग गई वो है, क्योंकि इसका जो राज था, इसकी पार्टी तो दूसरे जो दूसरी पार्टियां के थे वह बदला लेने खातिर। क्योंकि यह जो प्रधानमंत्री थी भारत में आई है, ये भारत के हक की थी। अल्पसंख्यक जो थे उनकी मददगार थी। जो आतंकवादी थे और जो कट्टर थे, कट्टर मुसलमान मार दाड़ वाले, उन पर कंट्रोल कर रही थी। बैन लगा रखा था उसने उस पार्टी के ऊपर। लेकिन ये तो बैन भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट का जज को भी कह दिया उन्होंने, इस 24 घंटे के भीतर जीना है तो इस्तीफा दे, और नहीं तो मरण न तैयार हो। तो ये हालात है, ये तो शॉर्ट में बताया। अब बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या कहा कि विनाश के समय आप क्या करोगे।